व्यक्ति के भीतर रोग, शोक, मोह, लोभ ये सब कुछ भरा हुआ है और व्यक्ति इन सब से अपने भीतर ही भीतर घुट रहा है और जिसकी कारण बहुत सारे रोगों से वो ग्रस्त हो रहा है। भोजन करने जा रहा है तो भूख नहीं है, शौच के लिए जा रहा है तो कब्ज हो गई है, सोने जा रहा है तो नींद से वंचित है वो, और एक अवसाद में भी चला जाता है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो ये कहता है कि मेरा कौन है, और वो सहारे ढूंढता है और वो फिर वो सहारे ऐसे वो झूठे सहारे होते हैं। थोड़ी देर तो हेल्प हो जाती है, लेकिन अगर जो सही सहारे की बात करूं तो वो उससे वंचित रह जाता है। यानी कि सही दिशा की बात करूं, सही निर्देश की बात करूं, वो अगर उसको मिलते तो वो शायद बीमार ही नहीं होता, वो शोक से घिरता ही नहीं, वो रोगों से घिरता ही नहीं, पूरा शरीर स्वस्थ रहता, मन स्वस्थ रहता, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से वो पूर्णतः स्वस्थ रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ाता और जीवन में नई नई ऊंचाइयों को वो प्राप्त कर सकता। और जब कोई व्यक्ति किसी रोग में घिर जाता है, किसी शोक में घिर जाता है, किसी मोह में फंस जाता है, किसी लोभ में फंस जाता है और उसकी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं सारी उसकी भोगीवादी हो जाती हैं, तो जब मैंने कहा भोगीवादी हो रहा है तो वैसे भी रोग आने है ना, तो उसका जो मुख्य कारण, तो इसलिए व्यक्ति को कल चूंकि गुरु पूर्णिमा थी तो मैं कह रहा था कि 365 दिन में एक बार जा रहा है, और मैं आज ये कह रहा हूँ इसलिए उसी के परिप्रेक्ष्य में कि व्यक्ति अगर किसी संत के माध्यम से, संत से जुड़े, और केवल मैंने कहा ऊपरी तल पर नहीं जुड़ना है, अपने मैंने कहा दो कक्ष होते हैं, एक अच्छा और एक खराब। अब हम अच्छा तो संत के सामने खोल कर रख देते हैं, लेकिन जो बिहाइंड द डोर है, बैक द डोर है, उसको हम कभी भी संत के सामने उजागर नहीं करते हैं कि कहीं संत, क्योंकि चिकित्सक भी हूँ तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं, एक ही घर से दो तीन पेशेंट होते हैं और वो एक दूसरे की पूछने की जिज्ञासा भी रहती है, तो उसको क्या तकलीफ है, हम लोगों का काम है कि किसी को ना बताएं। ऐसे ही मैं संत की बात कर रहा था, तो संत के परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग ये नहीं करते कि हम किसी और को कोई बात बताएं, और सही संत वही है जो आपके दिल, आपके मन, आपके जो रोग हैं उनका निदान पूर्णतः स्वस्थ पूर्वक कर सके। तो कबीर जी भी बड़ा सुंदर सुंदर बात करते हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन संत ना मिले, और या संत नहीं मिल सकते तो उनके विचार तो हैं, दिशा तो है, उनके निर्देश तो हैं, उनके पालन कीजिए। तो वो दिन बहुत अच्छा है जिस दिन संत मिले आपको, तो संतों से आप दिल खोल कर मिलिए, मन के सारे दोष दूर हो जाएंगे, शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे, दोष दूर हो जाएंगे। तो कबीर जी बड़ा प्यारा लिखते हैं क्या, कबीर सोई दिन भला, कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिला, कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिला।